नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि नोटिस एक जारी कर दी गई है। ये किस प्रकार की नोटिस है और क्यों जारी की गई है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि लगातार जैसा कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अधियाचन मंगवाया गया था, जिसमें 5200 पदों का अधियाचन आया हुआ था। तो उस अधियाचन में अभी भी विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि इस अधियाचन के लिए पोर्टल खोला जाए और पोर्टल खोलकर अधियाचन को मंगवाया जाए, जिससे कि जो पद हैं वो अधिक से अधिक हो सकें और जो तदर्थों के पद हैं 22,000 उसको भी जोड़कर आप लोग विज्ञापन निकालिए। तो उसी से संबंधित जो है शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस जारी की है और सभी कॉलेजों को ये बता दिया है कि आपके यहाँ जितने भी पद खाली हैं वो 30 तारीख तक अर्थात 30 मार्च तक अधियाचन के रूप में जल्दी से शिक्षा निदेशालय को भेजिए। तो हम देख लेते हैं नोटिस क्या जारी की गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शिक्षा साम्राज्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज सेवा में समस्त शिक्षा विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश। तो ये आप लोगों का जो नोटिस है वो 28 तारीख को जारी की गई है। और किस लिए जारी की गई है, विषय देख लेते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक प्रवक्ता पुरुष एवं महिला एवं सहायक अध्यापक अर्थात टीजीटी एवं पीजीटी पुरुष एवं महिला के रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। महोदय, उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए उल्लेखित करना है कि शिक्षा निदेशालय महोदय ने अपने पत्र दिनांक 26 मार्च 2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई अपेक्षानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी सहायक अध्यापक टीजीटी अर्थात टीजीटी के लिए रिक्त पदों का 100% अधियाचन कराए जाने के संबंध में सूचना जाहिर की गई है और जिन रिक्त पदों के प्रति अधियाचन प्रेषित किया जाना शेष है उन सभी रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित की कार्रवाई पूर्ण कर दिनांक 30/3 तक अवगत किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो अधियाचन है, जो अधियाचन विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि पोर्टल खोला जाए, उसको पोर्टल खोल दिया गया है। कब से? 28 तारीख से। और ये नोटिस कब की है? 26 तारीख की है, अर्थात 28 तारीख से 30 तारीख तक अर्थात आज तक इन लोगों को जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर कितने भी, चाहे वो टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, इन सभी के पदों का जो ब्यौरा है वो 30 तारीख तक अर्थात आज तक इनको अधियाचन के रूप में सेंड करना है। तो अब देखते हैं आगे। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य अर्थात टीजीटी पीजीटी के जिन रिक्त पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्रेषित किया जाना है उसको दिनांक 30/2/2022 तक चयन बोर्ड को प्रेषित किए हुए रिक्त पदों के सापेक्ष कुल प्रेषित अधियाचन की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नोटिस जारी कर दी गई है। तो अब देखते हैं, क्योंकि आज का ही लास्ट डेट है, आज जितने भी अधियाचन जाने होंगे आज जाएंगे, लेकिन इसकी डेट और बढ़ाई जाएगी क्योंकि इतनी आसानी से लोग अधियाचन नहीं भेजते हैं। तो अब देखते हैं कि इस आज के बाद डेट कब तक बढ़ाई जाती है, क्योंकि आज तक पूरे अधियाचन नहीं आ पाएंगे। तो इसकी डेट कम से कम ये मानिए कि 10 से 12 दिन और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आप लोगों का जो विज्ञापन है ये निश्चिंत मानिए कि आप लोगों का विज्ञापन अप्रैल में अर्थात अगले महीने में किसी भी समय आ सकता है। लास्ट जो सप्ताह होगा अप्रैल का उस समय तक आप लोगों का जो अधियाचन है वो कंप्लीट हो जाएगा और विज्ञापन, एक नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि डीआईएस ने भी अपना कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो उसके बारे में भी एक नोटिस देख लेते हैं, गाजीपुर की है, वो उसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर अर्थात समस्त प्रबंधन प्रधानाचार्य शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जनपद गाजीपुर के लिए नोटिस डीआईएस के द्वारा जारी की गई है। तो देख लेते हैं। शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज अर्थात ये सभी चीज़ें 28/3 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी के जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्रता अधियाचन कराए जाने की सूचना जारी कर दी गई है। जिन रिक्त पदों के प्रति अधियाचन प्रेषित किया जाना शेष है उन सभी रिक्त पदों का अधियाचन पूर्ण दिनांक 30/3 तक अवगत किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के मंशानुसार अपने विद्यालय के रिक्त पदों का नियमानुसार अधियाचन दिनांक 30/3/2022 तक चयन बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रेषित करते हुए उसकी हार्ड कॉपी जो है हस्ताक्षर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसमें अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अर्थात ये जो वहाँ के ओपीडी राय हैं उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर के द्वारा वो नोटिस जारी किया गया है सभी स्कूलों के लिए, सभी कॉलेजों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब डीआईएस ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब जैसा लग रहा है कि जैसा पहली कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि 100 दिनों में उत्तर प्रदेश में 20,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा उन्होंने किया है। तो अब देखते हैं कि 100 दिनों में ये 20,000 नौकरियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, केवल जुमला रह जाता है कि इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब
साफ दिखाई देने लगा है कि 100 दिन के अंदर ये 20,000 रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि अभी तक किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी समायोजन 2021 के विद्यार्थियों का समायोजन नहीं हुआ है, वो 5 अप्रैल तक समायोजन होना था। लेकिन उसके पहले ही सभी लोग यही बोल रहे थे कि जो भी वैकेंसी होगी, जो भी अध्याचन होगा, वो 5 अप्रैल के बाद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों की प्रक्रिया तेज़ी से यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ गई है। लेकिन विद्यार्थियों का मानना है कि ये जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, ये जो अध्याचन के रूप में भेजें, ये तदर्थों की सीटों को भी, जो अवैतनिक तदर्थ हैं, उनकी सीटों को भी जोड़कर ये अध्याचन के रूप में भेजें, क्योंकि ये लोग भेजते नहीं हैं। और अभी इसकी डेट आगे बढ़ने वाली है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आगे जैसे जैसे विद्यार्थी दबाव बनाएंगे, वैसे वैसे प्रक्रिया में सुधार आता जाएगा। अब विद्यार्थी जो होंगे वो तदर्थों की मांग करेंगे कि उनकी 22,000 सीटों को भी जोड़कर नया विज्ञापन निकाला जाए। तो अब सभी को एक होने की ज़रूरत है। जैसे ही विद्यार्थी एक होंगे और जाके शिक्षा निदेशालय और शिक्षा निदेशालय जाकर सचिव से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके अनुसार उनको हवाला दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तदर्थों को बाहर निकाल दिया है, इसलिए उनकी सीटों को निकालकर, उनकी सीटों को जोड़कर आपको 27,000 से ज़्यादा विज्ञापन को निकालना पड़ेगा, और जो शिक्षा निदेशालय है वो झुकेगा। लेकिन सभी को एक होने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि जो आज तक डेट दी गई है कि 30 तारीख तक अध्याचन, देखते हैं कि 1-2 दिनों में पता चल जाएगा कितने अध्याचन आए हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि आपकी सीटें टीजीटी पीजीटी 2022 के विद्यार्थियों की बढ़ने वाली हैं। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और जो भी खबर होगी आपको मैं वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार आप सभी को प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।